मुलाजमीन, मिटा दे मुलाजमीन, टाइमिंग को चेंज करो, 2.5 दिन को बहाल करो। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी। 2.5 दिन को बहाल करो, 2.5 दिन को बहाल करो। मुलाजमीन को इंसाफ दो, मुलाजमीन को। हमने सरकार को पहले भी बताया था कि जो सरकार ने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुलाजमीन के 2.5 दिन काटे हैं, जो मुलाजमीन रात दिन यहाँ पर काम करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, अस्पतालों में अपना खून पसीना बहाकर मुलाजमीन बीमारों की खिदमत करते हैं, मगर हमें ये पता नहीं चलता है किस वजह पर यहाँ के मुलाजमीन, यहाँ के पैरामेडिक्स को किस वजह पर यहाँ के मुलाजमीन को 2.5 दिन काटे गए हैं। जबकि यहाँ के मुलाजमीन दिन रात, चाहे संडे हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, जो भी त्योहार हो, उस त्योहार में यहाँ का मुलाजमीन, मेडिकल का मुलाजमीन 24 घंटे काम करता है। जबकि 1991 में ये सरकार ने यह ऑर्डर SRO 74 के तहत एक ऑर्डर निकाला था, जिसमें तमाम पैरामेडिक्स मुलाजमीन को 2.5 दिन की इजाफी तनख्वाह दी गई जब वो उस पर वो काम करते थे। मगर पता नहीं चलता है उमर अब्दुल्ला की सरकार में किस वजह पर हमारे ये 2.5 दिन काटे गए हैं। जबकि हम सारे मुलाजमीन, क्लार्क से लेकर गैजेट अफसर से लेकर स्वीपर तक, जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं, सब के सब यहाँ पर 2.5 दिन इजाफी 2.5 दिन तनख्वाह ये ले रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं और बीमारों की खिदमत कर रहे हैं। अब जबकि आपको पता है जम्मू में इस वक्त 3 दिन का हड़ताल चल रहा है, उससे पहले भी 2 दिन का हड़ताल हो गया वहां पर, इससे पहले भी वहां पर, जहां जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन ने अभी यहाँ पर हड़तालों का सिलसिला स्टार्ट नहीं किया है। हम सरकार को आपकी माध्यम से ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर सरकार ने मुलाजमीन को ये 2.5 दिन बहाल नहीं किए, ये 2.5 दिन मुलाजमों को नहीं दिए, फिर जो कश्मीर के मुलाजमीन भी इस जदोजहद में उतरकर अपने मुतालबों को मनवाने के लिए एक लंबी जदोजहद का ऐलान करेंगे और जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार पर आयद होगी। दूसरा हमारा मसला रहा एक इलीगल ऑर्डर के तहत यहाँ के मुलाजमीन को टाइमिंग चेंज की गई, जबकि सारे मुलाजमीन 10 से 4 तक यहाँ पर काम करते थे, मगर हमें पता नहीं चलता है किस वजह पर यहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी ने 9 से 5 तक यहाँ के मुलाजमीन को बोला यहाँ पर आने के लिए। चलो ठीक है, अगर 9 से 5 हम बीमारों की खिदमत करने के लिए तैयार है, मगर 1 महीने में 7 दिन एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अगर सरकार हमें 7 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी देती है, हमें कोई एतराज नहीं, हम 5 बजे हम 9 से 5 काम करने के लिए था, मगर सरकार हमें न कोई इंसेंटिव दे रहा है न कुछ दे रहा है, और ऊपर से क्या बोल रहा है, हम जब हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन कर दी कि भाई ये कैसा ऑर्डर है, और उधर से फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है ये टेम्पररी ऑर्डर है, हम आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं देंगे। और आपकी माध्यम से ये बात बावर करना चाहिए, और मुलाजमिन को मैं यहाँ से भी कहना चाहता हूँ कि वो अगर ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, हम भी टेम्पररी अरेंजमेंट पर काम नहीं करेंगे, परमानेंट अरेंजमेंट ये करें 10 से 4 तक। अगर यहाँ पर इन्होंने 10 से 4 नहीं किया, फिर इस पर भी यहाँ की मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन और मुलाजमीन इस पर भी जदोजहद का ऐलान कर देंगे। जी मैम, आज हमारा ये स्ट्राइक है, 1 घंटे का स्ट्राइक है, क्योंकि पिछले 3 महीने पहले एक ऑर्डर निकला जिसमें इन्होंने कहा कि जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, ड्राइवर्स हैं और कुछ और पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो हमारे स्वीपर्स हैं, उनका 2.5 डे काटा जाए। तो मैम इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो ऑलरेडी ही पिछले 2 सालों से हमसे एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है, क्योंकि हम आते थे 10 बजे और 4 बजे तक हमारी टाइमिंग थी, उसको इन्होंने बढ़ा दिया और 9 से 5 कर दिया। अब उसकी ज़रूरत क्या पड़ी मुझे ये नहीं पता है, क्योंकि हॉस्पिटल हमारे 10 बजे आने तक भी चल रहा था और हमारे 4 बजे निकलने के बाद भी चल रहा था, क्योंकि हमारा नाइट स्टाफ जो है वो आधा घंटा पहले ही आ जाता था। तो ऐसा था नहीं कुछ कि इनको ये 2 घंटे बढ़ाने की ज़रूरत थी, इनने बढ़ाए, हमने काम किया, जैसा भी गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ हमने किया। मगर उसके बाद अभी 3 महीने पहले एक ऑर्डर निकलता है कि इनके 2.5 डे काटो। बहुत सारे इसमें स्टाफ हैं हमारे GMC के, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि ये 2.5 डे की बात नहीं है, ऑलरेडी हम 7 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं 1 महीने में। उसके अलावा ये क्या कर रहे हैं कि ये सिर्फ 2.5 डे हम काम नहीं करते हैं मैम, जितने भी गेजेटेड हॉलीडेज हैं, जितने भी संडेज हैं, जो भी है, हमारे हॉस्पिटल का काम कभी 1 मिनट के लिए भी रुकता नहीं है। तो फिर अगर ये काम नहीं रुकता है तो ये 2.5 डे कैसे काट रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगर ये फिर उस हिसाब से काट रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम आपको सैटरडे को हाफ डे दे रहे हैं फॉर दोज 2 आवर्स जो ये हमसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो मैम वो जो सैटरडे हाफ डे हमारा हो रहा है, क्या उसके बाद हमारा हॉस्पिटल बंद हो रहा है, हमारी लैब्स बंद हो रही है?
वो कौन काम कर रहा है? हम आपस में ही स्टाफ मिलके वो वाला काम भी चला रहे हैं जिसका ये हमें हाफ डे सैटरडे हाफ डे दे रहे हैं। तो ऐसा कोई हाफ डे हमें नहीं मिल रहा है, कोई लैब्स हमारी बंद नहीं हो रही हैं, कोई थिएटर्स हमारे बंद नहीं हो रहे हैं, कोई स्वीपर्स हमारे काम करना नहीं छोड़ रहे हैं। वो एक साइड, और दूसरा इन्होंने ये जो 2.5 डे का मसला उठाया, अगर आप गिनेंगे तो हम एक महीने में सिर्फ 2.5 डे नहीं देते हैं, हम संडेज भी देते हैं, हम गेस्टेड भी देते हैं, हम होली पे भी आते हैं, हम दिवाली पे भी आते हैं। अगर आप हमारे, क्योंकि अभी बायोमेट्रिक है, आप चेक करें, मैं होली पे भी आई हूँ, मैं ईद पे भी आई हूँ, तो इस चीज की पेमेंट हमें कौन करेगा? हम कोई टीचिंग स्टाफ नहीं है, या हम वो स्टाफ नहीं है जिनको विंटर वेकेशन या समर वेकेशन मिलती है। हम एक भी वेकेशन हम अपने बच्चों के साथ कुछ एंजॉय नहीं कर सकते, हम अपनी फैमिली को अटेंड नहीं कर सकते, हमें कुछ पता नहीं है। हमारी जो सोशल नेटवर्क है वो पूरी तरह से कट चुका है, उसके बाद ये ऑर्डर्स। और मैम एक चीज और है, जब यहाँ पे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होती है, कोई भी इन्फेक्शन होती है, कोई फ्लू होता है या कोविड हो गया, उस टाइम हम वॉरियर्स होते हैं, और उसके बाद ये इस तरह के ऑर्डर्स निकालते हैं। हम बंधुआ मजदूर तो नहीं है, जो हमारा हक बनता है वो हमें दे दे, बस इसीलिए हमने ये स्ट्राइक की है। ये सिर्फ 1 घंटे की स्ट्राइक है, अगर हमारे हक नहीं हमें दिए गए तो ये फिर स्ट्राइक्स हमारी जो है, ये हम अभी भी हमारी कैजुअलिटीज चल रही हैं, मगर ऐसे हमें मजबूर ना करें कि कुछ हमें उस तरह का काम करना पड़े कि हम अगर एक आधा घंटा भी कैजुअलिटी बंद करेंगे तो गवर्नमेंट को सोचना पड़े।